नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान किसान यूनियन, एक बार पुनः आप लोगों के मध्य उपस्थित हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समाज का चल रहा किसान आंदोलन, जिसके प्रति केंद्र सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और केंद्र में बैठे हुए जितने भी प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री हैं, ऐसा लगता है उनके ऊपर किसी तीसरी ताकत का दबाव है कि किसी भी सूरत में किसान आंदोलन को कमजोर करना है। लेकिन ये वो क्रांतिवीर हैं जिन्होंने देश का इतिहास रचा है, जिन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखाया है। ये केंद्र में बैठे हुए लोगों को नहीं भूलना चाहिए और किसान वर्ग के वोटों के वजह से ही केंद्र में ये सरकार बैठी और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में सरकार में बैठ करके जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं हैं, उनके ऊपर दबाव बना करके उल जलूल फैसले थोपना अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपदा में अवसर प्रधानमंत्री ने भाषणों में खूब कहा। क्या ये अवसर इस देश को लूटने के लिए था, किसान वर्ग को बर्बाद करने के लिए था, या ये अवसर इस मानवता को, इस देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश कहलाने के लिए था? कोई एक भी क्षेत्र केंद्र की सरकार ने अछूता नहीं छोड़ा जिसके अंदर लूट नहीं की हो। जितने भी मुद्दों पर विपक्ष में रह करके केंद्र की भाजपा सरकार ने विरोध किया, उन सारे फैसलों को सत्ता में आते ही लागू कर दिया। क्या ये देश के लोग समझ नहीं रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि देश के लोग खाली भावनात्मक निर्णय करते हैं और भावना भड़का करके आप वोटों का निर्णय अपने पक्ष में कराने में बार बार कामयाब हो जाएंगे। आपने सांप्रदायिक सौहार्द देश का बिगाड़ने का कुकृत्य किया है। देश के अंदर जो मानव की मानसिक शांति का संदेश होना चाहिए, जो मानव का शांति से जीवन यापन करने का कार्य केंद्र में बैठे हुए सरकार द्वारा करना चाहिए, उसकी जगह आपने नफरत के बीज बोने का काम पूरे देश में किया है। और अब इन युद्धवीर किसानों को जो 1 डिग्री 2 डिग्री के तापमान के अंदर खुले आसमान के नीचे आपसे लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुरूप अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन आपने संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में पेश किया। आपने अंग्रेजों को भी बोना कहला दिया इस मामले में। इतना अन्याय तो शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया कि लाखों लोग, हजारों नहीं, 30-40 लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ खुले आसमान के नीचे बैठे और इनके पीछे देश के 80% लोगों का समर्थन इनको प्राप्त है। यह आपको भूलना नहीं चाहिए। एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने अपने पार्टी के संगठनों के मार्फत पूरे देश के अंदर इस आंदोलन के पक्ष में मीटिंगें कराने का जो फरमान जारी किया है,
उसके हालात आपको मिल गए होंगे कि किसानों ने किस तरह से विरोध करना शुरू किया है। अभी तो सिर्फ विरोध है, कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिले, वो हालात इस देश के अंदर आपके दल के लिए और आपके लिए ना बन जाए, उससे पहले आपको इस कृषि बिल को, इस काले कानून को वापस ले लेना चाहिए और किसान को जो पीढ़ियों से अपने भाव के लिए लड़ रहा है, अपनी फसल के, अपने उत्पाद के भाव के लिए लड़ रहा है, उसको अगर जरा सा भी उसके प्रति आपके अंदर संवेदनाएं हैं और इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसको उसके हर उत्पादन का लाभकारी मूल्य तय करें और उससे नीचे पूरे देश में कहीं भी खरीद होने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान करें। ऐसा कानून इस देश को जिंदा करने के लिए आप लाएं, तो आप किसान के हितैषी हैं। अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी इस देश के अंदर न कोई दूसरा संगठन है, न कोई दूसरा दल है। और ये किसान रुकने वाले नहीं। अब हम किसान वर्ग के लोगों ने गांव गांव जन जागरण का अभियान प्रारंभ कर दिया है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके लोगों को किसी भी गांव के अंदर प्रवेश करने की मनाही का फरमान हम लोग जारी कर दें। और जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो आपके द्वारा किए गए घोटाले जब खुलेंगे तो देश की आवाम का एकदम सारा विचार बदल जाएगा कि फटी रह जाएंगी कि 7 साल में इतनी लूट, इतनी साठगांठ करके लूट जितनी पूरी दुनिया के इतिहास में शायद किसी भी सत्ताधारी ने नहीं की होगी। आप भाषा तो विकास की बोलते हैं लेकिन काम विनाश का कर रहे हैं। आप भाषा तो समरसता की बोलते हैं लेकिन कार्य सारा द्वेषता फैलाना का करते हैं। ये देश के लोग समझ चुके हैं। हम राजस्थान किसान यूनियन के साथी पूरे राजस्थान में जोर शोर से इस आंदोलन के समर्थन के लिए लगे हुए हैं और शीघ्र ही गांव गांव ढाणी ढाणी हमारी टीम जाकर के जन जागरण का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाली है। और इस आंदोलन को ताकत देने के लिए हमारे हजारों साथी हर दिन इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं। आपको किसानों की तरफ से, इस देश की तरफ से ये आगाह भी करना हम चाहते हैं कि जितनी भी फोर्सेज हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे मिलिट्री हो, उन सब में भी किसानों के बच्चे हैं। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। इस आपकी अन्यायपूर्ण नीति के परिणाम इस देश के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, अब जुमलेबाजी और मीडिया पे कंट्रोल और उल जलूल भाषण, उल जलूल स्टेटमेंट देना बंद करें और देश के लिए काम करें, नहीं गद्दी छोड़ के घर जाएं। धन्यवाद।